सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में तमाम आरोप झेल रही रिया चक्रवर्ती ने पहली बार इस केस में चुप्पी तोड़ी। रिया ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में उस यूरोप ट्रिप के बारे में भी खुलासा किया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके बाद ही सुशांत बदल गए थे। रिया ने कहा कि वो सुशांत के पैसों पर नहीं जी रही थी और दोनों एक कपल की तरह रह रहे थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चांद शेख। चलिए जान लेते हैं कुछ फैक्ट। फ्लाइट में बैठने से पहले दवा लेते थे सुशांत। न्यूज चैनल आज तक को दिए इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने कहा, यूरोप के ट्रिप पर जब हम जा रहे थे तब सुशांत ने बताया कि उन्हें फ्लाइट में बैठने से डर लगता है, इसके लिए वो एक दवा लेते थे जिसका नाम मोडाफिनिल है। फ्लाइट से पहले भी उन्होंने दवाई ली क्योंकि वह दवाई हर वक्त सुशांत के पास रहती थी। सुशांत ने मेरे टिकट्स कैंसिल करवाए, फिर खुद बुकिंग की। रिया ने बताया, पेरिस में मेरा एक शूट होना था, इसके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी की तरफ से फ्लाइट की टिकट और होटल की बुकिंग हो चुकी थी, लेकिन यह सुशांत का आइडिया था कि इसी बहाने यूरोप का ट्रिप कर लेते हैं। सुशांत ने इसके बाद मेरे टिकट्स कैंसिल करवा दिए और खुद के पैसे से फर्स्ट क्लास की टिकट बुकिंग करी। मैंने उसे टोका भी कि तुम बहुत पैसे खर्च कर रहे हो क्योंकि ट्रिप बहुत लंबा है। 3 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकले सुशांत। रिया आगे कहती है, हम पेरिस में लैंड हुए, 3 दिन तक सुशांत कमरे से बाहर नहीं निकला। जाने से पहले वो काफी खुश थे, लेकिन पेरिस पहुंचने के बाद वो कमरे से बाहर नहीं निकले। स्विट्जरलैंड पहुंचने पर वह खुश थे। जब हम इटली पहुंचे तो हमारे होटल के कमरे में एक अलग तरह का स्ट्रक्चर था। सुशांत ने कहा कि यहाँ कुछ है, लेकिन मैंने कहा कि एक बुरा सपना हो सकता है। उसी के बाद सुशांत की हालत बदली और वो कमरे से बाहर नहीं निकले। 2013 में सुशांत मनोवैज्ञानिक से मिले थे। रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में बताया कि 2013 में सुशांत के साथ कुछ हुआ था, तब उनके साथ डिप्रेशन जैसी चीजें शुरू हुई थी। उस दौरान वो मनोवैज्ञानिक से मिले थे जिनका नाम हरेश शेट्टी है। उन्होंने ही सुशांत को दवाई के बारे में बताया था। रिया के मुताबिक जब उन्होंने सुशांत से पूछा कि क्या हो रहा है, तब सुशांत ने उन्हें 2013 के बाद की बातें बताई, लेकिन तब उन्हें डिप्रेशन भी फील होने लगा था। इसी वजह से यूरोप की ट्रिप का वक्त कम कर दिया गया था। सुशांत, मैंने सौविक ने कंपनी में बराबर पैसे इन्वेस्ट किए। यूरोप ट्रिप पर सौविक के साथ ले जाने के सवाल पर रिया ने कहा, सौविक सुशांत में बॉन्डिंग थी। हम तीनों ने साथ में एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम रियलिस्टिक था। यह सुशांत का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसमें मैं, मेरा भाई और सुशांत तीनों पार्टनर थे। इसके लिए तीनों को 33 हजार रुपए देने थे। मेरे भाई के पैसे मैंने अपने खाते से दिए थे। मैं सुशांत के पैसों पर नहीं जी रही थी। रिया से पूछा गया कि सुशांत की फैमिली का आरोप है कि आप उनके पैसे खर्च कर रही थी। इस पर रिया ने कहा, मैं सुशांत के पैसे पर नहीं जी रही थी, हम एक कपल की तरह जी रहे थे। सुशांत का लाइफ स्टाइल बहुत खर्चीला था, मैं इससे बहुत चिंता में रहती थी। सुशांत ने दोस्तों संग ट्रिप पर खर्च किए 70 लाख। रिया ने बताया कि सुशांत ने कुछ समय पहले अपने लड़के दोस्तों के साथ भी एक ट्रिप की थी। वो लोग थाईलैंड गए थे। वहां सुशांत ने 70 लाख रुपए खर्च किए। चार्टर्ड प्लेन बुक किया था। वह इस तरह की लाइफ जीते थे। वो किंग साइज लाइफ जीना पसंद करते थे। तो रिया ने आज तक को दिए इंटरव्यू में इसी सब सवालों का जवाब दिया। आपको क्या लगता है, रिया सच बोल रही है या झूठ? मुझे तो लग रहा है रिया सरासर झूठ बोल रही है। आप हमें कमेंट में बताएं कि रिया सच बोल रही है या झूठ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।